Hi everyone, welcome to University and welcome to this series of Human Resource Management जहाँ पर हम लोग 5 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पांचों यूनिट्स के सारे टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आर ऑलरेडी अपलोडेड। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट विद यूनिट 3 के क्वेश्चन आंसर्स, दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 3। यू कैन जस्ट पॉज एंड गो थ्रू द सिलेबस इफ यू वांट। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक मेंशन्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यूनिट 3 का नाम है अपग्रेडिंग एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, जो उसकी एम्प्लॉइज हैं एग्जिस्टिंग, उनको किस तरीके से अपग्रेड कर सकती है, उनको ट्रेनिंग देके डेवलपमेंट करके, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? कि आखिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है? ट्रेनिंग is the process of increasing the knowledge and skills required for doing a particular job. It is an organized method through which individuals acquire specific skills and knowledge for a definite purpose. So training का मतलब बेसिकली होता है किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए किसी पर्सन की नॉलेज को और स्किल्स को इम्प्रूव करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न चाहिए, तो उसके लिए मैं उसको पहले कुछ दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, लाइक 5 डेज ट्रेनिंग कोर्स, जहाँ पर मैं उसको सिखा रही हूँ कि तुम्हें कैसे पोस्ट बनाने हैं, किस तरीके से तुम्हें प्लानिंग करनी है, किस तरीके से तुम्हें एनालिटिक्स चेक करना है। जब मैं इन सब चीज़ों की उसको नॉलेज दे रही हूँ, उसको स्किल सिखा रही हूँ, ताकि वो इस पर्टिकुलर काम में, जो मेरा काम उसको करना है फ्यूचर में, उसमें अच्छा हो सके, इसकी इससे रिलेटेड नॉलेज और स्किल्स इंप्रूव हो। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेनिंग। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मैथड। एक ऑर्गेनाइज मैथड होता है जिसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको स्किल्स और नॉलेज मिलती है, एक डेफिनेट पर्पज के लिए, एक स्पेसिफिक काम को करने की हमें स्किल्स मिलती हैं, knowledge increase होती है, that is called training. On the other hand, development is a long term educational process. It involves a systematic and organized approach that helps managerial personnel gain conceptual and theoretical knowledge. Development prepares individuals for future roles and contributes to their overall growth. तो जैसे ट्रेनिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब पे फोकस करता है कि आपको ये जॉब करनी आ जाए और आप हमारा काम कर सको, वहीं जो डेवलपमेंट है वो लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्रोसेस के बारे में ध्यान देता है कि आपका जो लॉन्ग टर्म एजुकेशन है, ओवरऑल आपका इंप्रूवमेंट हो, आपकी स्किल्स का और नॉलेज का, नॉट जस्ट फॉर दिस जॉब बट ओवरऑल एक इंप्रूवमेंट हो। जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज अप्रोच फॉलो की जाती है लोगों को कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल नॉलेज देने के लिए, जिससे कि वो जो इंडिविजुअल है वो प्रिपेयर हो जाए फ्यूचर रोल्स के लिए और ओवरऑल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाए। मतलब ये नहीं कि उनकी जो अभी स्पेसिफिक टास्क है उनको सिर्फ वो करने के लिए हम उनको सिखा दें, नहीं ऐसा नहीं है, उसके अलावा हम उनको चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में और ग्रो कर सके, आगे हमारी कंपनी में और रोल्स को संभाल सके। जब हम उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। और जब एक स्पेसिफिक जॉब पे फोकस करके उनको बस काम सिखा दिया, दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। So this was question number 1. Now let's see question number 2. What is the importance of training in an organization? कि आखिर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही क्यों होती है? ऐसा क्यों नहीं कि हम बिना ट्रेनिंग के ही लोगों को काम पे रख लेते हैं? सो ट्रेनिंग होल्ड्स significant importance in organizations due to the following reasons. So let's see. First one is higher productivity. Employees learn better work methods, improving performance. तो कोई भी पर्सन है, भले ही वो ऑलरेडी कितना भी स्किल, अगर हम उसको एक बार ट्रेनिंग दे देंगे तो वो अच्छे से वर्क मेथड्स को सीख पाएगा और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होगी। उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस का पॉइंट है हायर प्रोडक्टिविटी। ट्रेन करेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ट्रेन एम्प्लॉयज मेक फ्यूअर मिस्टेक्स। अगर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर काम के लिए ट्रेन कर दें तो वो कम गलतियां करेंगे, वहीं किसी अनट्रेन पर्सन को अगर हम वो काम करने बोले तो वो ज़्यादा गलतियां करेगा। तो ट्रेन एम्प्लॉयज कम मिस्टेक्स करते हैं एंड इससे जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो इंप्रूव होती है। थर्ड, रिड्यूस लर्निंग टाइम। स्ट्रक्चर प्रोग्राम शॉर्टन द लर्निंग कर्व। तो देखो, अगर तुम किसी एम्प्लॉय को काम पे रख रहे हो तो सीखेगा वो तब भी, उसको कहीं ना कहीं तो सीखना ही पड़ेगा। अब इससे अच्छा कि वो काम करते करते गलतियां करे इतनी सारी और उसको इतना लंबा समय लगे सीखने में, कहीं न कहीं तुम अपने ट्रेनिंग के पैसे बचा रहे हो बट तुम्हें नुकसान भी तो हो रहा है, वो गलतियाँ कर रहे हैं उनको, वहीं पे वो सीखने की कोशिश कर रहा है। तो इससे अच्छा है कि तुम उस लर्निंग टाइम को रिड्यूस कर दो, उसको पहले एक पर्टिकुलर 4-5 दिन या जिस अकॉर्डिंग जॉब के अकॉर्डिंग जितने भी दिन ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसको ट्रेनिंग दे दो एंड देन जब वो काम करेगा तो फिर वो मिस्टेक्स नहीं करेगा, अच्छे से काम कर पाएगा। तो जो लर्निंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है कि अब वो सीख चुका है, ये चीज़ खत्म हो चुकी है ट्रेनिंग का पीरियड, अब वो काम करने के लिए रेडी है। सो इससे लर्निंग टाइम जो है वो रिड्यूस होता है, वरना वो पूरी जॉब में सीखता ही रहेगा धीरे-धीरे अगर उसको स्ट्रक्चर तरीके से सिखाया नहीं जा रहा है तो। कॉस्ट रिडक्शन। एफिशिएंट यूज़ ऑफ मटेरियल्स एंड मशीन्स। ऑफ कोर्स अगर कोई ट्रेन्ड एम्प्लॉय है तो वो मशीन्स को, मटेरियल्स को अच्छे से यूज़ कर पाएगा, वहीं कोई अनट्रेन्ड है तो वो वेस्ट करेगा, चीज़ों को सही से यूज़ नहीं कर पाएगा, तो उससे हमारी कॉस्ट लगेगी बहुत ज़्यादा। वहीं ट्रेन होगा तो इससे हमारा कॉस्ट का रिडक्शन होगा। देन रिड्यूस्ड सुपरविजन। ट्रेन्ड एम्प्लॉयज रिक्वायर लेस मॉनिटरिंग। सो जो ट्रेन एम्प्लॉयज है उन पे ज़्यादा नज़र रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको पता है कोई चीज़ कैसे करनी है। वहीं जो अनट्रेन्ड एम्प्लॉयज है उनको बार बार गाइड करना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व, उनकी क्वेरीज सॉल्व करनी पड़ेंगी, तो उसमें सुपरविजन की ज़रूरत बहुत बढ़ जाती है। वहीं ट्रेन एम्प्लॉयज जो है वो सुपरविजन को
रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, लोअर एक्सीडेंट रेट्स। प्रॉपर मेथड्स रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स। तो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ होती हैं, तो अगर उन मशीन्स को यूज़ करने के लिए हम वर्कर्स को ट्रेनिंग दे दें तो इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। वहीं अगर हम किसी वर्कर को ला रहे हैं, उसको पता नहीं है ये मशीन कैसे यूज़ करना है, वो देख देख के सीख रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है। तो इस एक्सीडेंट रेट को रिड्यूस करने के लिए भी ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम सोफिस्टिकेटेड मशीनरी से डील कर रहे हैं। देन हाई मोरल बिल्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। तो ऑब्वियसली तुम किसी पर्सन को कंपनी में ला रहे हो काम करने के लिए और उसको तुम एक तरीके से बैठा के समझा दे रहे हो, सब सिखा दे रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसका जो मोरल है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो इंक्रीज होता है, मोटिवेशन इंक्रीज होती है कि मुझे काम आता है। वहीं अगर तुमने किसी को ला के ऐसे ही छोड़ दिया कि तुम अपने आप से देख लो कैसे काम करना है, खुद सीख लो, खुद सब समझ लो, तो उसका मोटिवेशन ऑलरेडी लो रहेगा, वो डरा हुआ रहेगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। What are the different types of trainings? सो बेसिकली इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स पढ़नी है। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। हेल्प्स न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट टू द वर्क एनवायरमेंट एंड अंडरस्टैंड देयर रोल्स। तो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया जाता है उनके एनवायरमेंट से, एंड उनको जो रोल है उनका समझाया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर जॉब रोल में क्या क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे एंड किस टाइप का वर्क से आपको डील करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेकंड इज जॉब ट्रेनिंग, इनहेंसेस ऑन द जॉब नॉलेज एंड स्किल्स। सो जॉब ट्रेनिंग में ऑन द जॉब यानी जॉब करोगे तो उसमें तुम्हें क्या क्या नॉलेज चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, उन चीज़ों को इन्हेंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉब ट्रेनिंग। थर्ड वन इज सेफ्टी ट्रेनिंग, एम्स टू रिड्यूस वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स एंड मशीनरी डैमेज। सेफ्टी ट्रेनिंग का ये जो काम होता है वो होता है कि जो वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मशीनरी डैमेज हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, किसी को चोट लग गई, ऐसा चीज़ें ना हो, इनको रिड्यूस करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ट्रेनिंग। कैसे आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, अगर कोई मशीन ब्रेकआउट हो जाता है उसको कैसे डील करना है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो किसको कांटेक्ट करना है, ये सब, फायर लग जाती है तो कैसे करना है, ये सब चीज़ों के बारे में जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ट्रेनिंग। फोर्थ वन इज प्रमोशनल ट्रेनिंग, प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज फॉर हायर लेवल पोजीशंस। प्रमोशनल ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉयज हैं अभी वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उनको उस लेवल की ट्रेनिंग दे दी गई है, दैट इज कॉल्ड जॉब ट्रेनिंग। उनकी ऑन द जॉब नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस कर दिया गया है, बट फ्यूचर में वो जिस रोल्स में जा सकते हैं प्रमोट होके, कोई पर्सन अभी एग्जीक्यूटिव है वो बाद में जाके मैनेजर बन सकता है, तो उसको मैनेजर लेवल पे होने के लिए क्या क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए उस पोजीशन पे होने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसको प्रमोशन मिलेगा, कभी ना कभी उसको वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ सकती हैं। तो उस लेवल की जब ट्रेनिंग देते हैं हायर लेवल पोजीशन को मैनेज करने की, दैट इज कॉल्ड प्रमोशनल ट्रेनिंग। द नेक्स्ट वन इज रिफ्रेशर ट्रेनिंग, अपडेट्स एम्प्लॉयज ऑन न्यू टेक्निक्स एंड टूल्स। तो अगर हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी नई टेक्निक हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, कोई नई मशीनरी, नए टूल्स या कोई नया मेथड ऑफ वर्किंग हम यूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में लोगों को बताने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशर ट्रेनिंग। सिक्स्थ वन इज रेमेडियल ट्रेनिंग, एड्रेसेस परफॉर्मेंस और बिहेवियर शॉर्टकमिंग्स। सो रेमेडियल ट्रेनिंग में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो अगर हमें लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी है या उसके बिहेवियर में कोई चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं, उसको सिखाते हैं कि आप इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं रेमेडियल ट्रेनिंग। ठीक है। सेवेंथ इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, डेवलप्स ओपननेस एंड सेंसिटिविटी टुवर्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। सो बेसिकली वर्क प्लेस जो भी होता है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन्स के, बैकग्राउंड्स के, कास्ट के, क्रीड्स के लोग होते हैं। सबके टुवर्ड्स ओपन रहना, सबके टुवर्ड्स सेंसिटिव रहना, सबके रिलीजन को, ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें, ये सब क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। दिस वाज क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइंड। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया जाता है, हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना है, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है किसी चीज़ के लिए, तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। डिजाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो कुछ स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड्स ऑफन ट्रिगर्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और परफॉर्मेंस गैप्स। सबसे पहले तो ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना, यानी पहले हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में ट्रेनिंग देने की लोगों को ज़रूरत है, किस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, हमने कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है या फिर परफॉर्मेंस गैप्स आ रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है लोगों को, ताकि हम सिचुएशंस को इम्प्रूव कर सकें, चेंज के साथ अडेप्ट कर सकें। तो इस तरीके से ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम।
अब हमें एक बार ही पता चल गया कि ठीक है, अब हमें इस सिचुएशन में ट्रेनिंग देनी है। व्हाट इज द सेकंड स्टेप? सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्क्रीट गोल्स आर सेट टू एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर हम ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मतलब कि हमें इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग देने से क्या अचीव करना है, वो एक गोल सेट करना, दैट इज कॉल्ड सेटिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। कि कैसे ये ट्रेनिंग देने से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो इंप्रूव हो सकती है। दिस इज द सेकंड स्टेप। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। नाउ थर्ड स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। इंक्लूड्स प्लानिंग ट्रेनीज, ट्रेनर्स, शेड्यूल एंड मटेरियल्स। मतलब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए ट्रेनिंग देने के लिए उन सबको अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ट्रेनीज कौन होने वाले हैं, किन एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। ट्रेनर्स कौन होने वाले हैं, कौन लोग हैं जो कि उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं, क्या वो कोई बाहर से लोग आने वाले हैं या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही कुछ लोग हैं जो ट्रेनिंग देने वाले हैं। शेड्यूल क्या होने वाला है, कब हमें ट्रेनिंग देनी है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स देनी है, बिफोर या आफ्टर देनी है, एंड मटेरियल किस किस चीज़ों की हमें इस ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सब चीज़ें हम डिसाइड करेंगे इन द थर्ड स्टेप, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। Fourth one is evaluation of training. Measures effectiveness based on how well objectives were achieved. So, जब हम ट्रेनिंग का evaluation करते हैं, इसमें हम measure करते हैं effectiveness को। मतलब बेसिकली ट्रेनिंग हमने दे दी, तो अब हम उसको बैठ के evaluate करेंगे कि कितने अच्छे से हमारे जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे सेकंड स्टेप में वो अचीव हुए हैं या फिर नहीं। इसकी हेल्प से हम इफेक्टिवनेस को मेजर करते हैं। सो दिस इज हाउ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है। सबसे पहले हम नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेनिंग देने की नीड है भी कि नहीं। फिर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा बनाते हैं। कौन ट्रेनिंग देने वाला है, कौन लेने वाला है, कौन या शेड्यूल क्या होने वाला है, मटेरियल्स क्या यूज़ होने वाले हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग को इवेलुएट करते हैं। सो दिस इज हाउ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम इज डिजाइंड। नाउ फिफ्थ वन इज व्हाट आर सम कॉमनली यूज्ड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है, लेट्स सी। की ट्रेनिंग मेथड्स इंक्लूड, फर्स्ट वन इज कोचिंग, इनफॉर्मल सुपरवाइजर लेड ट्रेनिंग थ्रू डेली फीडबैक। सो कोचिंग के थ्रू ट्रेनिंग देने का मतलब होता है कि इनफॉर्मल वे में हम किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं। इसमें एक सुपरवाइजर रहेगा, उसके अंदर हम किसी पर्सन को रख लेंगे, वो काम करेगा एंड सुपरवाइजर उसको ट्रेन करेगा, उसको डेली फीडबैक देगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोचिंग। सेकेंड इज अंडर स्टडी और मेंटरिंग। अ सीनियर गाइड्स अ जूनियर इन टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर है एंड कोई जूनियर है। जो सीनियर है वो जूनियर को गाइड करेगा, उसको मेंटर करेगा एंड उसको वो जो स्किल्स हैं वो सिखाएगा। दैट इज कॉल्ड अंडर स्टडी और मेंटरिंग। थर्ड वन इज जॉब रोटेशन। ट्रेनी इज मूव्ड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स फॉर ब्रॉड एक्सपोजर। तो ये भी एक ट्रेनिंग देने का तरीका है कि जो ट्रेनी है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव किया जाता है ताकि वो हर डिपार्टमेंट का एक्सपोजर ले सके, सीख सके वहाँ पे कैसे काम करना है। तो जॉब रोटेशन इज अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। फोर्थ वन इज अप्रेंटिसशिप, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अंडर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स कॉमन इन ट्रेड्स। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अपनी फील्ड में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके अंडर काम करते हैं एंड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं। ये हमें नॉर्मली बिजनेसेस में देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, सिमुलेट्स वर्क प्लेस एनवायरमेंट फॉर मास ट्रेनिंग इन अ क्लासरूम सेटअप। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल वर्क प्लेस एनवायरनमेंट होने वाला है उसका एक सिमुलेशन बनाते हैं, उसकी एक कॉपी बनाते हैं एक क्लासरूम सेटअप में, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है जहाँ पर हम बहुत ही एडवांस मशीनरी से डील करने वाले हैं और एक्चुअल चीज़ों से डील करने वाले हैं, तो उसका हम एक कॉपी बनाएंगे क्लासरूम में एंड वहाँ पे लोग को वो चीज़ करना सिखाएंगे। ठीक है। नाइन्थ इज हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, लर्निंग बाय डूइंग टास्क रिलेवेंट टू द जॉब। सो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में जो जॉब से रिलेटेड टास्क होते हैं वो करते करते जब आप चीज़ें सीखते हो, दैट इज कॉल्ड हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। देन ई लर्निंग इज डिजिटल लर्निंग थ्रू वीडियो रीडिंग्स एंड एक्सरसाइजेस। आपको कोई भी काम करना है ना, आप अगर उसको वीडियो देख के रीड करके चीज़ों को एक्सरसाइजेस करके समझ रहे हो, डिजिटली लर्न कर रहे हो। यूट्यूब पे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में देखा, SEO एंड ऑल दिस स्टफ आपने देखा, एडिटिंग कैसे करना है, कैनवा पोस्ट कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें जब तुम वीडियोस देख के सीख रहे हो, चीज़ें पढ़ के सीख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग। देन शेडोइंग, ऑब्जर्विंग एक्सपीरियंस कलीग्स टू लर्न जॉब टास्क। शेडोइंग का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी आपके एक्सपीरियंस कलीग्स हैं उनको आप बस देखते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो कि ये चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करना है। इससे आप देख देख के जब ऑब्जर्व कर करके चीज़ों को सीखते हो, टास्क को सीखते हो, दैट इज कॉल्ड शेडोइंग। सो दिस वॉज द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयर्स। सो जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो जॉब में लोगों को रख रहे हैं, वो लोगों को जब ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको खुद क्या फ़ायदा हो रहा है, लोगों को ट्रेनिंग देने से, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयर को क्या फ़ायदा हो रहा है, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज़ हायर प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एफिशिएंट वर्क मेथड्स। ऑब्वियसली उनकी कंपनी है, उन्होंने वहाँ पर लोगों को रखा, वो लोग अगर उनको ट्रेनिंग नहीं वो देंगे तो फिर वो वेस्टेज करेंगे, ख़राब काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी।
ट्रेनिंग देंगे तो हायर प्रोडक्टिविटी अचीव होगी और उनका जो काम है वो अच्छे से हो पाएगा, एफिशिएंट मैनर में वो अपने गोल्स को अचीव करवा पाएंगे उन एम्प्लॉइज़ से। तो इससे क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी अचीव होती है, उनको बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क मिलती है विद रिड्यूस्ड एरर्स। देन कॉस्ट रिडक्शन होता है थ्रू बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब वो लोग ज़्यादा वेस्टेज नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेन है, तो इससे हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी। देन रिड्यूस सुपरविजन एज एम्प्लॉयज़ बिकम मोर इंडिपेंडेंट। उनको हमने ट्रेनिंग दे दी है तो ज़रूरी नहीं है कि अब 24 घंटे उनके ऊपर कोई निगरानी रखे, उनकी क्वेरीज सॉल्व करे। अब वो सीख चुके हैं काम, तो उन पर जो सुपरविजन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। देन लोअर एक्सीडेंट रेट्स फ्रॉम सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस। अब जो है उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है कैसे मशीनरी से डील करना है, कैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में रिएक्ट करना है, तो एक्सीडेंट रेट्स जो है वो भी कम हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयर्स को ये सारे बेनिफिट्स ट्रेनिंग देने से मिलते हैं। तो ये तो हो गया एम्प्लॉयर का पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ लेट्स सी जिन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल रही है उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटर परफॉर्मेंस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, मतलब उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होगा। देन हायर अर्निंग्स, इनहैंस परफॉर्मेंस कैन लीड टू बेटर पे। अब वो अच्छे से ट्रेन हो चुके हैं, वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है उनकी जो पे है वो भी बढ़ जाए, उनको अच्छी ज़्यादा हायर अर्निंग्स मिले। थर्ड वन इज़ इम्प्रूव्ड सेफ्टी। प्रॉपर ट्रेनिंग रिड्यूस एक्सीडेंट रिस्क। तो जो भी बेसिकली फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में वर्कर्स हैं जहाँ पर एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा होता है, अगर उनको एक बार ट्रेनिंग दे दी जाती है तो उनकी जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो जाती है, उनको डर नहीं रहेगा किसी एक्सीडेंट का, किसी मिस हैपनिंग का। फोर्थ वन इज़ अडेप्टेबिलिटी। एम्प्लॉयज़ कैन को बेटर विद चेंजेस इन प्रोसेसेस। अगर कंपनी के प्रोसेसेस में कोई भी चेंज आए तो उससे वो एम्प्लॉयज़ डरेंगे नहीं, उन्हें पता है कि हमें ट्रेनिंग दे दी जाएगी एंड हम उससे अडेप्ट कर पाएंगे, तो एम्प्लॉयज़ के अंदर अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। देन प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, स्किल डेवलपमेंट इनेबल्स करियर ग्रोथ। जब उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी तो उनकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, तो ओवरऑल उनका जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो इससे उनकी करियर ग्रोथ इनेबल होगी, उनको प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपके पास एक बार स्किल इन्हांस हो चुकी है तो आप कहीं और पे एक बेटर पे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द बेनिफिट्स जो कि एम्प्लॉय को मिलते हैं जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या होता है, लेट्स सी। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्लान्स डिज़ाइन टू प्रिपेयर मैनेजर्स फॉर करंट एंड फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मतलब जो मैनेजमेंट के लोग हैं यानी जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, जिन प्लान्स के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो करंट की फ्यूचर की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छे से फुलफिल कर सकें। दीज प्रोग्राम्स फोकस ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो जो मैनेजर्स होते हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ हो, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ है, उस पर फोकस करता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम्स पढ़े थे वो एम्प्लॉयज़ के लिए थे, बट एम्प्लॉयज़ के साथ ही साथ डेवलपमेंट किसका ज़रूरी है, मैनेजर्स का। तो इसके लिए काम करते हैं हमारे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम प्लान्स बनाते हैं ताकि जो मैनेजर्स हैं वो भी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर सके। इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कंटिन्यूस एक्टिविटी, मतलब ये एक ऑनगोइंग लर्निंग है, नॉट अ वन टाइम इवेंट। ऐसा नहीं कि एक बार ही आपने मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, एक मीटिंग कर दिया, फिर एक एक्टिविटी करवा दी और वो खत्म हो गया, नहीं, ये एक ऑनगोइंग लर्निंग है, मतलब चलता रहता है, ऐसा नहीं कि कोई वन टाइम इवेंट है। देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इक्विप्स मैनेजर्स फॉर हायर इफेक्टिवनेस। तो इससे क्या होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं लोग उनकी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो इससे ओवरऑल जो इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो इंप्रूव होती है। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइज प्रोसेस, इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान। मतलब ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं अच्छे से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, उसका प्लानिंग किया जाता है, ऑर्गेनाइज प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि बस इनफॉर्मली कभी भी बैठ गए एंड वी आर जस्ट डूइंग अ MDP, ऐसा नहीं होता, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में कैरी आउट किया जाता है। फोर्थ इज गाइडेड डेवलपमेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट ट्रेनिंग। मतलब ये जो डेवलपमेंट होता है इसमें कुछ प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि हमें ट्रेनिंग में हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं एंड असिस्ट करते हैं। देन डेफिशिएंसी फोकस्ड, टेलर टू ईच मैनेजर्स नीड। ऐसा नहीं है कि सेम प्लान है सबके ऊपर अप्लाई कर दिया, नहीं, हर एक पर्टिकुलर मैनेजर की नीड के अकॉर्डिंग इसको टेलर एंड मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट we call it as management development programs. Now what is training process outsourcing TPO and what are its benefit? training process outsourcing क्या होता है, उसके benefits क्या होते हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, सो वी आर नॉट स्किपिंग एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि इतने बेसिक टॉपिक अगर आप एक बार ही पढ़ लो तो आप अपने आप से लिख सकते हो एग्जाम में। सो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग TPO इज व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स एन एक्सटर्नल एजेंसी टू कंडक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो देखो आउटसोर्सिंग का मतलब ही क्या होता है कि अपना कोई काम बाहर से करवाना, किसी बाहर की एजेंसी से करवाना। सो ट्रेनिंग प्रोसेस को आउटसोर्स करने का मतलब है कि जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी को हायर करती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए। लाइक हमने किसी बाहर की एजेंसी को हायर किया कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को लाइक ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाओ या फिर मेडिटेशन से रिलेटेड चीज़ें सिखाओ, योगा, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं बाहर से आउटसोर्स करके ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं
ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज कॉस्ट सेविंग, फिक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर रिड्यूसेस ट्रेनिंग एक्सपेंस। अगर कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होगा कि हम ओवरऑल इतनी फीस चार्ज करेंगे, तो हमें एक फिक्स्ड पता है कितनी कॉस्ट लगेगी। वहीं अगर हम खुद से ट्रेनिंग करें तो सारी चीज़ें हमें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेंगी, ट्रेनर्स हमें खुद हायर करने पड़ेंगे, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, जिससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जब हम बाहर से ये काम करवाएंगे तो हमें कॉस्ट सेविंग होती है। सेकेंड वन इज स्किल एनहांसमेंट, एक्सटर्नल ट्रेनीज ऑफर एक्सपर्ट इनसाइट्स। कोई काम है उसके लिए अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ही किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि यार तुम्हें तो ये चीज़ आती है, तुम सबको ट्रेन कर दो, ज़रूरी नहीं है जिसको वो चीज़ आती है वो उस चीज़ को सिखाने में भी उतना अच्छा हो। टीचिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, किसी चीज़ का आना इज़ डिफरेंट। तो अगर हम किसी एक्सटर्नल ट्रेनर को हायर करते हैं जिसका काम ही है लोगों को वो चीज़ें सिखाना, तो वो एक्सपर्ट इनसाइट्स दे पाएगा, वो अच्छे से सिखा पाएगा, उससे स्किल इन्हांसमेंट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का। थर्ड वन इज़ रिस्क रिडक्शन, प्रिवेंट स्किल गैप्स इन इमर्जिंग टूल्स एंड टेक। तो जब हम ट्रेनिंग देंगे तो इससे जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, इसके अंदर कोई जो हमारी कंपनी में स्किल गैप हो रहे हैं कि लोगों को वो टूल्स यूज़ करने नहीं आते हैं, हमें AI यूज़ करना नहीं आता है, अगर हम उनको ट्रेनिंग देंगे तो इससे जो स्किल गैप है ये रिड्यूस होंगे। एंड अल्टीमेटली जो हमारा एक रिस्क है कि लोग हमारे से आगे निकल जाएंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स, ये रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। फोर्थ वन इज़ टाइम सेविंग, फ्रीज इंटरनल टीम्स टू फोकस ऑन कोर वर्क। मतलब अगर हम इंटरनल टीम को ही बोलें कि तुम ट्रेनिंग दो, तुम ये करो, तो वो अपने कोर वर्क पे ही फोकस नहीं कर पाएंगे एंड इफेक्टिवनेस इंप्रूव होने की जगह सफ़र करेगी। हम अपने काम ही नहीं पूरा कर पाएंगे अगर हम ट्रेनिंग में लग जाएंगे। तो अगर हम बाहर की ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं तो इससे जो है हमारी इंटरनल टीम्स अपने कोर वर्क पे ध्यान दे सकती हैं, तो हमारा जो टाइम है वो सेव होगा। देन हाई क्वालिटी लर्निंग, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज प्रोवाइड टारगेटेड ट्रेनिंग। तो जो भी स्पेशलाइज एजेंसीज होती हैं वो टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, उनको पता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में हमें किस तरीके से ट्रेन करना है, तो वो हाई क्वालिटी लर्निंग दे सकती है एज कम्पेयर टू अगर कोई कंपनी के अंदर का पर्सन ट्रेनिंग दे। तो इसलिए दीज आर द बेनिफिट्स कि हमें आउटसोर्स करनी चाहिए ट्रेनिंग प्रोसेस को। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9th। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जब हम ट्रेनिंग देते हैं उसका ओवरऑल स्कोप क्या आता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, लेट्स सी। द स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड मल्टीपल डायमेंशंस, डिफरेंट डायमेंशंस होती है जिसकी थ्रू हम जो है ट्रेनिंग को समझ सकते हैं, उसके स्कोप को समझ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन द जॉब लाइक ऑन अ शिप और अंडर सुपरविजन। सो सबसे पहले ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग होती है जहाँ पर हम लोग जॉब पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, यानी शुरुआत में जब कोई पर्सन उस जॉब को ज्वाइन करे तो तब जो बेसिक चीज़ें उसको जॉब के बारे में हमें सिखानी है वो जब देते हैं ऑनबोर्ड करते समय, दैट इज़ कॉल्ड ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग, जो कि ऑब्वियसली सुपरविजन के अंदर होती है, कोई पर्सन जो है उसको गाइड करते हुए चलता है। सेकेंड इज़ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, इस तरीके की भी ट्रेनिंग होती है जो कि कम्युनिकेशन पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है, टीम वर्क तुम्हारे को सिखाना है, एम्पैथी सिखानी है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स होती है इनकी ट्रेनिंग देना भी ट्रेनिंग के अंदर आता है। थर्ड वन इज़ टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग, तो सॉफ्ट स्किल तो हो गए बट रोल स्पेसिफिक टूल, सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, जो तुम्हारा काम है एक्सेल कैसे चलाना है, ये जो मेन स्किल्स हैं जो तुम्हारे को काम करने में हेल्प करेंगी, ये टेक्निकल स्किल्स ट्रेनिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। देन प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग, टीचर्स एम्प्लॉयज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफरिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, अब कोई डिपार्टमेंट तो प्रोडक्ट में डील कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का काम कर रहा है, उनको पता ही नहीं है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है, क्या सर्विस, पता होना चाहिए, राइट। तो जब ऑर्गेनाइजेशन अपनी एम्प्लॉयज़ को सिखाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हम ये प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ये सर्विस ऑफर करते हैं, इसके पीछे हमारा ये आइडिया है, ये विजन है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट एंड सर्विस ट्रेनिंग। फिफ्थ वन इज़ क्वालिटी ट्रेनिंग, इंश्योर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स। तो जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट्स बना रही है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो कुछ गवर्नमेंट बोलती है आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, ये प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में कंपनी को अपनी एम्प्लॉयज़ को बताना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एट द एंड काम तो वही करने वाले हैं। तो जब कंपनी अपने स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी ट्रेनिंग। ऑल्सो कंपनी स्टैंडर्ड्स मीन्स कि किस स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट कंपनी बनाना चाहती है, क्या क्वालिटी वो मेंटेन करना चाहती है, इन सब से रिलेटेड जब बातें की जाती हैं, ट्रेनिंग दी जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो आता है क्वालिटी ट्रेनिंग के अंदर। सिक्स्थ वन इज़ लीगल एंड एंटी हैरेसमेंट ट्रेनिंग। सो बेसिकली इसका मतलब होता है इट इंश्योर्स एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ वर्क प्लेस राइट्स, लॉज एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर प्रोटोकॉल्स। मतलब जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुल रहें, जो वर्क प्लेस राइट्स होते हैं वो उनको मिले, लॉज होते हैं उनको फॉलो किया जाए, लोगों को सही सैलरी वगैरह दी जाए, वो वर्क प्लेस में सही से बिहेव करें। इस सब चीज़ों के बारे में जो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लीगल एंड एंटी हैरेसमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन आवर सिलेबस। This was question number 10. Now let's see question number 11. Some small topics are left now. What is the difference between role specific and competency based training? तो role specific training क्या होती है, competency based training क्या होती है, इनमें difference क्या होता है, let's see. Role specific training focuses on the specific duties and responsibilities of a particular job position.
तो जो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, जिसकी नाम ही बता रहा है एक पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड क्या ड्यूटीज़ होने वाली है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, उसके लिए जब एक पर्सन को ट्रेन किया जाता है, लाइक कोई HR मैनेजर बनने वाला है तो उसको HR मैनेजर बनने के लिए बस क्या करना है तुम्हें, उससे रिलेटेड बस तुम्हें जब ट्रेनिंग दी जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। इट टीचेज एम्प्लॉइज हाउ टू परफॉर्म टास्क डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर जॉब। तुम्हारी जॉब से रिलेटेड जो भी टास्क होने वाले हैं, तुम्हें लोगों को रीच आउट करना है, उनकी एप्लीकेशंस में से सही एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करना है, इंटरव्यूज़ लेना है, ये सब चीज़ों के लिए जब तुम्हें ट्रेन किया जा रहा है, दैट इज़ योर role specific training. On the other hand, competency based training is broader and focuses on developing underlying skills, behaviors and attributes. तो जैसे कि हमारी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग होती है ये ब्रॉडर होती है। इसमें हम फोकस करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, उनकी स्किल्स पे वर्क किया जाए, उनके बिहेवियर पे, एट्रीब्यूट्स पे, जैसे कि उनको कम्युनिकेशन सिखाया जाए, लीडरशिप, एनालिटिकल थिंकिंग, जब उनके जॉब से अलावा भी उन्हें चीज़ें सिखाई जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। दैट अप्लाई अक्रॉस वेरियस रोल्स एंड कैन सपोर्ट करियर ग्रोथ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में जो कि ना कि सिर्फ आपको एज ए HR मैनेजर हेल्प करेंगी, बल्कि अगर आप दूसरे किसी डिपार्टमेंट में फ्यूचर में काम कर रहे हो, दूसरे किसी रोल में काम कर रहे हो, तो भी आपको ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी। तो जब जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं दैट इज़ रोल स्पेसिफिक, एंड जब उसके बियॉन्ड जाके ट्रेनिंग देते हैं दैट इज़ कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग। Question number 12 is, what is in-basket training? In-basket training is a simulation technique used mainly for managerial training. Participants are given a set of tasks, memos, emails, and documents that they might encounter in a real job situation. They must prioritize, delegate, and respond to these tasks within a given time frame. It helps evaluate decision making, time management, and problem solving abilities under pressure. तो in-basket training में हम बेसिकली क्या करते हैं, ऐसा उनको अज्यूम करने बोलते हैं कि तुम मान लो कि तुम्हें ये जॉब मिल चुकी है, फिर हम तुमको क्या देंगे, टास्क देंगे, मेमोज देंगे, ईमेल्स भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, जो कि तुम्हें रियल जॉब सिचुएशन में मैनेज करने पड़ेंगे, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, उस तरीके के तुम्हें टास्क वगैरह देंगे। हम देखेंगे क्या तुम सही चीज़ों को जो तुम्हें करना चाहिए उसको प्रायोरिटाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं, जो टास्क तुम्हें दूसरे लोगों को डेलीगेट करना चाहिए एज अ मैनेजर वो तुम कर रहे हो कि नहीं, विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम तुम ये सब टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। इससे हमें हेल्प मिलेगा डिसीजन मेकिंग देखने की, एम्प्लॉयज़ की, वो टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं अंडर प्रेशर, ये सब चीज़ें जानने में हेल्प मिलती है विद द हेल्प ऑफ इन-बास्केट ट्रेनिंग। तो ये एक सिमुलेशन टेक्निक होती है जिसको बेसिकली मैनेजर्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, देखा जाता है वो ये सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। What are management games in training? Management games in training का मतलब क्या होता है? Management games are interactive training tools that mimic real business challenges. So management games basically कुछ training tools होते हैं जो कि real business, जब हम business करते हैं उसमें जो challenges आते हैं उनको mimic करते हैं। इस तरीके के tools बनाए जाते हैं जो कि हमें दिखाते हैं कि real business अगर हम कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके के challenges आएंगे। इसमें क्या होता है, participants are divided into teams and engaged in decision making exercises related to finance, marketing, production, etc. तो जो भी मैनेजमेंट गेम्स होते हैं इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको टीम्स में डिवाइड करेंगे, देन उनको टास्क देंगे, फाइनेंस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइजेज देंगे। दीज गेम्स एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, टीम वर्क एंड लीडरशिप इन अ रिस्क फ्री कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो ये जो गेम्स होते हैं इनकी हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप कर सकते हो, टीम वर्क डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करने में ये गेम्स हेल्प करते हैं। कि अगर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जो एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, उसमें हमारे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको हम कैसे डील करेंगे, उनके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ का एक बेटर आइडिया देने के लिए ये गेम्स का यूज़ किया जाता है। नाउ वी आर एट द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेमिनार्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? तो जब हम देखते हैं इतनी सारी सेमिनार्स वगैरह होती है, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, क्यों होती है इतनी सारी सेमिनार्स, एंड एक्चुअली वो होती क्या है? सो सेमिनार्स आर स्ट्रक्चर्ड सेशंस वेयर एक्सपर्ट्स प्रेजेंट इनसाइट्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स। तो एक ग्रुप ऑफ लर्नर्स है, उनको कोई बंदा आता है, कोई एक्सपर्ट आता है, उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अपने इनसाइट्स देता है, अपनी नॉलेज शेयर करता है, इसको बोलते हैं सेमिनार्स। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग, प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड डिस्कशन ऑन न्यू डेवलपमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो जो सेमिनार्स होती है उनकी हेल्प से जो लोग हैं वो आपस में नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, आपस में प्रोफेशनली नेटवर्किंग कर सकते हैं एंड डिस्कशंस कर सकते हैं नए नए डेवलपमेंट्स के बारे में, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं तो उनके पास कुछ की प्रैक्टिसेस होंगी, कुछ अच्छे टिप्स होंगे दूसरे लोगों के लिए, तो वो वहाँ पर शेयर करते हैं। सेमिनार्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर हायर लेवल लर्निंग, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड स्टेइंग अपडेटेड विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। सो सेमिनार्स बेसिकली हमें जो भी इंडस्ट्री में ट्रेंड्स आ रहे हैं उनसे अपडेटेड रहने में हेल्प करती है। जो एक्सपर्ट हैं वो हमें बताएंगे क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में, हाई लेवल लर्निंग में, इन सब चीज़ों में हमें सेमिनार्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। सो दीज वर द 14 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 3। एज यू कैन सी द सिलेबस, वी हैव कवर्ड
ऑल द टॉपिक्स स्टार्टिंग विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है। फिर इतने सारे जो मैथड देख रहे हैं, हमने एक एक पर्टिकुलर मैथड को समझा है, पढ़ा है, हर एक पर्टिकुलर, कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर हमने ट्रेनिंग के बारे में ये सारे ऑनबोर्डिंग, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, सब चीज़ें हमने कवर कर लिया है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। So this was all about unit number 3, upgrading employees, training and development. In the next video we will start with unit number 4 and then unit number 5 in the next video. Also, if you want notes, do join the Telegram channel. The link to the Telegram channel is in the comment section down below. Make sure you join that. I am very soon uploading the notes of all the 5 units compiled in one document file. So please wait for that and stay tuned. Subscribe to the channel for getting the updates of next parts. I hope this video helped you. If it did, please share it with your friends. I will be very grateful to you. Thank you so much for watching this video and all the best for your exams.